एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। बहुत वक्त पहले उसका शौहर फौत हो चुका था। वो जंगल से बांस काट काट कर लाकर पंखे बनाया करती थी, फिर उन पंखों को बाजार में बेच देती थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। उसकी बेटी पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन पिंकी घर वापस आती है। माँ यहाँ आओ, देखो मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज़ सुनकर टुनटुन वहाँ आती है। अरे वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत प्यारी है। हाँ माँ, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। आज तेरे पापा जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी, तू जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। पिंकी मुंह हाथ धोने के लिए चली जाती है और फिर खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुन पंखे बेचने जाती है तो पिंकी उससे कहती है, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए 5 वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलोगी? मेरा दाखिला करवा दो ना। लेकिन बेटी, वो जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है, तू रोज अकेली वहाँ कैसे जाएगी? आप फिक्र न करें माँ, मेरी दोस्त भी अपना दाखिला वहाँ करवा रही हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो ये तो ठीक है, आज तो मैं पंखे बेचने जा रही हूँ, कल मैं तेरा दाखिला हाई स्कूल में करवा दूंगी। फिर टुनटुन पंखे बेचने के लिए चली जाती है। पंखे ले लो, पंखे। अरे ओ पंखे वाली, तुम एक पंखा कितने का दे रही हो? 5 रुपए का। ये पंखे बहुत ही मजबूत हैं, आराम से तुम्हारी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन तुम ये बहुत ज्यादा मांग रही हो, मैं तो बस 2 रुपए ही दूंगी। ठीक है बहन, अभी बोनी का वक्त है, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, 2 रुपए ही दे दो। इस तरह पंखे बेचकर टुनटुन शाम को घर लौटती है। अगले दिन टुनटुन पिंकी का दाखिला पास वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। पिंकी खुशी खुशी हाई स्कूल में पढ़ाई करने जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम जाने लगता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। अब मैं क्या करूँ माँ, मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, बारिश भी बहुत हो रही है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे रह जाऊंगी। माँ, मुझे भी छतरी दिलवा दो ना। पिंकी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी, मुझे पता है मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। टुनटुन कबूतरी सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी नज़र घर में पड़े बांस पर पड़ती है। वो सोचती है कि वो इस बांस से लकड़ी की छतरी बना दे। टुनटुन कबूतरी रात भर जागकर पिंकी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है और वो छतरी ले जाकर पिंकी के पास रख देती है। पिंकी की आंख खुलती है तो वो छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, अब तुम ये छतरी लेकर स्कूल चली जाना। फिर टुनटुन कबूतरी पंखों के साथ साथ लकड़ी की छतरी बेचना शुरू कर देती है। छतरी ले लो, छतरी 5 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 5 रुपए की छतरी सुनकर सभी परिंदे उसके पास आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन, और मुझे भी 2 छतरियां चाहिए। ऐसे ही टुनटुन कबूतरी रात को जाग जाग कर लकड़ी की छतरी बनाती और सुबह उसको बाजार जाकर बेच देती और इस तरह छतरियां बेचकर वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में रानी चिड़िया और राजू चिड़िया रहते थे। उनकी एक बेटी थी, पिंकी चिड़िया। रानी चिड़िया अपने घर में खुश थी और पिंकी भी स्कूल जाया करती थी। राजू चिड़िया भी उनकी बहुत देखभाल करता था और हर ख्वाहिश पूरी करता था। रानी चिड़िया की ये खुशियाँ कुछ दिन की ही थीं। फिर राजू चिड़िया घर से बाहर रहने लग गया और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लग गया और पैसे उड़ाने लग गया। राजू चिड़िया आधी आधी रात को घर वापस आता और घर वालों की कोई फिक्र नहीं करता था। इसी तरह एक दिन रात को लेट घर वापस आया। आप आज भी इतना लेट घर वापस आए हैं? इस तरह देर तक बाहर रहेंगे तो खतरा भी हो सकता है। मुझे ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं, जिसको रहना है रहे, वरना यहाँ से चला जाए। वो दिन भर सोता रहता और काम पर भी नहीं जाता था, जिस वजह से उसे काम से भी निकाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सब कुछ बेच दिया और टूटे हुए घोंसले में रहने लग गई। रानी चिड़िया अब परेशान रहने लग गई। अरे ये क्या, पिंकी के स्कूल से नोटिस? अब मैं क्या करूं, कहां से फीस के पैसे लाऊं? माँ,
मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तू रुक, मैं जाकर आलू लाकर तुम्हें रोटी बनाकर देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत मज़े का होता है। रानी आलू लेने बाजार चली जाती है और रास्ते में वो सोचती जाती है कि कैसे वो अपनी बेटी की फीस भर सके कि रास्ते में उसे अपनी दोस्त मिल जाती है। दोस्त के बहुत बार पूछने पर वो अपनी परेशानी बता देती है। मैं बस ये सोच रही थी कि पिंकी के स्कूल की फीस कहाँ से दूंगी। अरे तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी पिंकी ने आलू के पराठों की फरमाइश की है, इसलिए आलू लेने आई हूँ। पराठे से याद आया, तू इतने अच्छे चावल बनाती हो तो तुम वो बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत घर का खर्च भी उठा पाओगी। सहेली की बात रानी के दिल में घर कर गई, पर शुरू कैसे करे, अब उसे यही सोचना था। अगले दिन उसने चावल बनाए और घर के पास ही बैठ गई। सारा दिन धूप में बैठी रही पर किसी ने भी चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई, उसके चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं हो सकी। अम्मी, जब कभी मैं इम्तिहान में अच्छा नंबर नहीं लेती थी तो आप भी कहती थी कि मैं मेहनत करूं। आप भी कल दोबारा कोशिश करना। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। ठीक है, मैं कल फिर दोबारा कोशिश करूंगी। रानी अगले दिन फिर चावल बनाती है और एक भी ग्राहक नहीं आता। रानी फिर मायूस हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है मुझे ये काम बंद ही करना होगा। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। हाँ हाँ, चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। एक प्लेट कितने की दी? जी 50 रुपये। क्या बात है, चावल तो बहुत मज़े के बने हुए हैं। आपको पहले तो नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहले कई बार आया हूँ। जी, मैंने अभी अभी शुरू किया है। ये लो आपके 50 रुपये। पूरे दिन गुजर जाने के बाद एक ही प्लेट बिकी थी, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दी। रानी अगले दिन चावल लेकर बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया। पहचाना मुझे? कल आपके चावल बहुत मज़े के लगे, मैं अपने दोस्त को भी खिलाने लाया हूँ। आप 2 प्लेट बना दें। अभी बना देती हूँ साहब। आहिस्ता आहिस्ता अब रानी के पास ग्राहक आना शुरू हो गए। रानी कमाए हुए पैसों से पिंकी की स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन क्या छुपा रही हो इस संदूक में? दिखाओ मुझे। ये रुपए मैंने पिंकी की फीस के लिए जमा करके रखे हैं, ये मत लेकर जाओ। देख, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये रुपए दे दो मुझे। राजू पैसे छीन कर ले जाता है। रानी रोने लगती है। वो सोचती है, ऐसे तो ये सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देंगे। मुझे कुछ रुपए पिंकी के मुस्तकबिल के लिए भी जोड़ने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता रानी का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है। अब वो ठेले पर चावल बनाकर बेचने लगी। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। पिंकी अब बड़ी हो गई थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी। रानी मेहनत करते करते थक गई थी। वो बस ये चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह काम करे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसे वो कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े जो कुछ उसने बर्दाश्त किया था। अब उसको फिक्र थी कि वो पिंकी के मुस्तकबिल के लिए पैसे जोड़े। इसके लिए वो सुबह सुबह उठती और चावल बनाकर बेचने के लिए निकल जाती। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन रानी को चक्कर आता है। वो गिर पड़ती है। माँ माँ, आपको क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। आई एम सॉरी, ये अब हमारे बीच में नहीं रही। कमज़ोर जिस्म से ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया है, जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। पिंकी की ज़िंदगी तो जैसे अंधेरी हो गई हो। वो बिलक बिलक कर रोने लग गई। तभी राजू आ जाता है। वो भी मरी हुई रानी के आगे रोने लग जाता है। पापा, मेरी अम्मी के जिस्म को हाथ ना लगाना। तुम्हारी वजह से मेरी माँ छोड़कर चली गई। तू हमें छोड़कर कैसे चली गई? मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। पिंकी अब माँ की याद में सारा दिन रोती रहती। राजू भी पिंकी को देखकर परेशान रहता। वो काम की तलाश में भी जाता, लेकिन कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि सब इसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे। वो रानी को याद करके रो रहा होता है कि तभी मुझे रानी के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। आपको रानी से कुछ काम था? जी, मैं एक दिन उनके ठेले पर चावल खाने आया था। मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। इन्होंने मेरे पास कुछ पैसे रखवाए थे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। वो जब भी आती तो यही कहती कि मेरी बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे, इसलिए ये आज देने के लिए आया हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली।
ये देख बेटा, तुम्हारी माँ की तरफ से तोहफा। पिंकी भी रोने लग जाती है। फिर पिंकी दिल लगा कर पढ़ती है और अपनी माँ का ख्वाब पूरा करने में लग जाती है और वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाती है और अपनी माँ के ख्वाब को पूरा कर देती है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।